स्क्रीन पे आप जो ये फोटोज देख रहे हो, इन स्टूडेंट्स ने मुझसे पढ़ाई करके बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स लाए और कुछ स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 मार्क्स भी लाए और आपके भी बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे हर एक चैप्टर पढ़ना है और अगर आपने ये प्लान फॉलो किया तो हाफ ईयरली एग्जाम में डेफिनेटली आपके 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर हम ओवरऑल 15 डेज की प्लान की बात करें, नॉर्मली बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम में 7-8 चैप्टर पूछे जाते हैं, तो आपको 7-8 चैप्टर 15 डेज में कवर करने हैं। पहले आप हार्ड चैप्टर कवर कर सकते हो क्योंकि ज्यादा वेटेज इनका होता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। अब ये जो हार्ड चैप्टर है इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो एक चैप्टर आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। उसके बाद आप मीडियम चैप्टर कवर कर सकते हो, मीडियम लेवल के, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। 1 और 2 डेज में आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो। और अगर आपको इजी चैप्टर मिले हैं जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, माइक्रोब्स, ये आप एक दिन में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी आप एक दिन में कवर कर सकते हो। और आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें 4 स्टेप में चैप्टर जो है कवर करना है। साथ में मैंने बायोलॉजी के लिए फ्री रिवीजन नोट्स दिए जिसमें मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है। ये आपको बोर्ड के साथ नीट एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो नोट्स है आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना तो साइड पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो। तो ये आपको एनसीईआरटी कवर करने में हेल्प करेगा। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हाउ टू स्टडी, कैसे आपको चैप्टर पढ़ना है। देखो अभी हाफ ईयरली के लिए काफी कम टाइम बचा है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज से चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने 30 से 35 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर किया। ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। इसमें मैंने एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं। आपको सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जांपल, ग्राफ, एक्सपेरिमेंट हर एक चीज मिल जाएगा। तो आप मेरे नोट्स जो है वो प्रिंट आउट ले सकते हो, उसके साथ आप चैप्टर पढ़ सकते हो। नहीं तो आप एनसीईआरटी के साथ ये वीडियो देख सकते हो। इससे आप इजीली 35 मिनट्स में चैप्टर पूरा कवर कर सकते हो। सेकंड हम बात करेंगे डायग्राम की। अगर बायोलॉजी में आप अच्छे से डायग्राम बनाते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। और 2 तरह के ना डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है ड्रॉ एंड लेबल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करना है, प्रॉपर आपको लेबलिंग देना होता है और नीट डायग्राम आपको ड्रॉ करना होता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, लेबल एंड एक्सप्लेन पार्ट। आपको ऑलरेडी डायग्राम दिया होगा, जैसे गिवन डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, आपको XYZ बताना होगा। तो डायग्राम की आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाया है, 40 मिनट्स का वीडियो है, जिसमें मैंने लास्ट 10 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने कवर किए हैं। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम, ग्राफ, चार्ट हर एक चीज कवर किया। तो एक बार जब आप चैप्टर पढ़ लोगे, इस वीडियो से आपको जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। तो जो पीवाईक्यू है ये आपको चैप्टर जो है कवर करने में हेल्प करते हैं। मैंने लास्ट 10 ईयर्स में जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है उसका वीडियो बनाया, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू बनाया। तो पहले आपको चैप्टर रिवीजन सीरीज से पढ़ना है, उसके बाद डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू है वो प्रैक्टिस करना है। अब याद रखना जो पीवाईक्यू है उसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको यूज करना होता है। तो जो भी मैंने यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे फाइल्स पे जाना है, फाइल्स में आप सर्च कर सकते हो, वहां से आपको सारे पीवाईक्यू का पीडीएफ मिल जाएगा। और आप एक सेपरेट नोटबुक भी लगा सकते हो पीवाईक्यू के लिए, जहां पे आप पीवाईक्यू की लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस प्लेलिस्ट बनाया जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किए हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट है प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स को इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम का आपको वीडियो मिल जाएगा, एब्रीविएशन का, साइंटिस्ट के नेम, और भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स को हार्डी-वेन प्रिंसिपल में फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें प्रॉब्लम आती है। आपको यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, डेफिनेशन मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, आपको बायोलॉजी का सैंपल पेपर भी मिलेगा। तो आप ये जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल 15 डेज के प्लान में आपको 15 डेज में सारे चैप्टर कवर करने हैं। चैप्टर जैसे ही आप पढ़ रहे होगे सबसे पहले आपको रिवीजन देखना है, उसके बाद डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा आपको एमसीक्यू, पेडिग्री एनालिसिस, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप जो चैप्टर है इजीली पूरा कवर कर सकते हो। आई होप आपको ये 15 डेज का प्लान समझ आया हो। अगर आपने ये प्लान अच्छे से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका हाफ ईयरली एग्जाम काफी अच्छा होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।